कुछ समय तक रहेगा, क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग अड़ा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन अड़ा उस डॉग को डरा देती है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उससे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रखे हुए हो वो सिर्फ एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इंगवार अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर अड़ा वहाँ आ जाती है और ड्रम्स का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है, पर पीटर को ये चीज पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अड़ा का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो अड़ा को बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलते हुए जबरदस्ती घास खिलाने लगता है, जिस दौरान इंगवार वहाँ आ जाता है और पीटर को ऐसा करते देख लेता है। अब इंगवार गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और अड़ा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर पीटर उससे कहता है कि अड़ा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, पर इंगवार उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो चुपके से मारिया और इंगवार के बेडरूम में जाता है और उन्हें बताए बिना अड़ा को बाहर ले आता है। इसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और अड़ा को घर से दूर ले जाता है, जहाँ वो अचानक से अड़ा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन अड़ा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि अड़ा रूम में नहीं है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि अड़ा पीटर के रूम में है, जहाँ पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने अड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर, इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहाँ वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया और इंगवार की एक बेटी थी जिसका नाम अड़ा था, लेकिन किसी कारण से उनकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम अड़ा रखा था और वो उसे अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ इंगवार अड़ा को कहानियाँ सुनाता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी, लेकिन जब से उन्हें अड़ा मिली थी तब से उन दोनों के बीच दूरियां खत्म होने लगी थी। इसके अलावा पीटर भी अब अड़ा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगवार और मारिया भी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर अड़ा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो अड़ा को अपने और इंगवार के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर की ओर वापस जाते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और अड़ा को लेकर घर आ जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद वो सभी टीवी में एक गेम देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने का सोचकर टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो डांस करने लगते हैं। यहाँ वो तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तब अड़ा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसी क्रीचर को देख लेती है जो कि कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रीचर को देखकर अड़ा घर की ओर भागती है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लगती है। दरअसल अड़ा के मन में ये चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स मारिया और इंगवार की तरह क्यों नहीं दिखती है, जिससे अब उसे शक भी होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। खैर, इधर इंगवार नशे में होने के कारण जमीन पर गिर जाता है, जिससे पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तभी अड़ा भी वहाँ आ जाती है और इंगवार के साथ सोने लगती है, लेकिन अभी भी अड़ा उसी क्रीचर के बारे में सोच रही थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है तुमने अड़ा की असली माँ को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अड़ा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उससे गेट खोलने का कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है। इसी बीच इंगवार भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलते तब वो अड़ा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है
और फिर उसके साथ ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि अड़ा उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसी बीच इंगवार अड़ा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर कैसे पहुंच सकती है। खैर दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तब इंगवार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाता है, इसलिए वो अड़ा के साथ वापस घर जाने लगता है। यहाँ मारिया भी घर पर आ चुकी थी। मारिया सोचती है कि अब वो और इंगवार अड़ा के साथ शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर में कहीं भी इंगवार और अड़ा दिखाई नहीं देते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने इंगवार को गर्दन में गोली मारकर उसे मार दिया है। ये क्रीचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अड़ा का असली पिता है और इसको देखने के बाद से ही अड़ा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगा था। खैर अब वो क्रीचर अड़ा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब अड़ा इंगवार के पास जाने के लिए अपने हाथ को उस क्रीचर से छुड़ाने लगती है, पर वो क्रीचर उसे पकड़कर ले जाता है और अड़ा रोते हुए इंगवार को देखती रहती है। जल्द ही मारिया वहाँ आ जाती है और इंगवार को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। कहानी के अंत में मारिया अपनी सारी उम्मीद खोकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।